अल्लाह ने कहा ना ना तुम्हें निकलना पड़ेगा। तो आप सुबह निकलो रिस्क के लिए, लेकिन तसल्ली रखो कि शाम को इंशाअल्लाह पेट भरा हुआ होगा, मेरी बुनियादी सारी जरूरतें पूरी हो चुकी होंगी, और जब मेरी औलाद का टाइम आएगा अल्लाह बच्चों का खर्चा भी मेरी जेब में डालेगा। टेंशन न लो कि 2 बच्चे हो गए तो 3 बच्चे हो गए तो कहां से खिलाऊंगा। जिस अल्लाह ने तुझे खिलाया भाई, वो देखो मां की छातियों में दूध पहले पैदा होता है, बच्चा बाद में पैदा होता है, ये बताने के लिए कि इसका पैदा करने वाला इसके रिस्क से गाफिल नहीं है। हर चीज में गोरों की तरह कैलकुलेशन ना किया करो बैठ के। गोरे क्या कर रहे होते हैं, देख रहे होते मेरे पास अभी $10,000 हैं, तो एक बच्चा हो गया तो इसमें इतना कैलकुलेशन करके इतना बच रहा है, इतना इन्वेस्टमेंट किया, दूसरा हो गया तो ये तो कैलकुलेटर कह रहा है ये नहीं हो सकता। कुरान क्या कहेगा, ओ भाई तू पैदा तो होने दे। देखो अगर हमने ये दूध का प्रोसेस ना देखा होता तो हम तो इस टेंशन में होते, बच्चा पैदा होगा तो मैं तो 2 किलो दूध और भैंस का लगवाना पड़ेगा मुझे, मेरा तो खर्चा नहीं उठा सकता। अल्लाह कहते हैं पैदा होने दे, इसकी मां की छातियों में दूध उसी वक्त पैदा करूंगा जब ये पैदा होगा, इससे पहले नहीं। हम कहते नहीं पहले पैदा हो है भाई, पहले मां की छातियों में दूध आए फिर हम देखेंगे हाँ भाई आ गया दूध, अब बच्चा पैदा होगा। अल्लाह कहते नहीं, मखलूक को आने दो पहले, रिस्क बाद में आएगा उसका। तो इसलिए भाई रिस्क कमाना है, रिस्क की टेंशन नहीं लेनी। अब आप कह सकते हो कि ठीक है हम रिस्क की टेंशन नहीं लेते, कमाते हैं, लेकिन हम तो देख रहे हैं कमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो वसीम भाई के पास तो इतना पैसा आ गया, फला के पास तो इतना आ गया, मैं वहीं खड़ा हूं। हमारे कजन थे क्या है वो, थे ना बन जाए, वो अक्सर कहा करते थे, ये बात तो कहते थे, अब नहीं कहते, अल्लाह का शुक्र अब दीनदार है। कहते यार मुझे टेंशन इस बात की नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे टेंशन इस बात की कि मेरे जितने दोस्त हैं उनके पास आ गया और मैं वहीं का वहीं। तो ये एक मुस्तकिल टेंशन है। देखो इसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल क्या बताया, परिंदे की मिसाल दी है। परिंदा कंपटीशन में कभी भी नहीं आता, समझ रहे हैं। परिंदा ये नहीं करता कि वो वाले चिड़िया ने वहां जगह उस लोकेशन पे घोंसला बनाया बहरिया टाउन के करीब और मैं लियारी नदी के ऊपर घोंसला, ना 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 ना। परिंदा कहते हैं मेरे लिए, मेरे बच्चों की हिफाजत के लिए मुझे घोंसला चाहिए, लोकेशन को वो ज्यादा अहमियत नहीं देता। मैं दुश्मनों से मेरी हिफाजत रहे, ठीक है ना, सर्दी गर्मी से मेरी हिफाजत रहे। मैं नहीं कह रहा आप लियारी नदी के ऊपर घर बनाए, वो तो हिफाजत नहीं रहेगी आपकी, क्योंकि नदी तो नदी है ना। तो आपने ये सोचना है कि मुझे अपने घर में तहफ्फुज के साथ, घर वालों के साथ रहने के लिए छत चाहिए। ये छत अल्लाह इंशाअल्लाह मुयस्सर करेगा, चाहे अपनी हो चाहे किराए की हो, ये टेंशन नहीं लेना है। ये टेंशन कि मेरी अपनी छत हो किराए की ना हो, ये आपकी बनाई हुई टेंशन है। अल्लाह ने इस रिस्क का वादा आपसे नहीं किया, ये गरीबी है। और नबी ने फरमाया कि जिस शख्स को 2 वक्त की रोटी मिल गई, पेट भर के, सर छुपाने की जगह मिल गई, और जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज था उसका। और वैसे बताऊं जब ये लाइफ स्टाइल होगा ना तो जिस्म बड़ी बीमारी से महफूज ही होता है आमतौर पर। जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ऐसा है गोया पूरी दुनिया की दौलत समेट के अल्लाह ने इसके कदमों में रख दी हो। अब अगर ये टेंशन ले रहा है ना बहरिया टाउन की और डिफेंस की और DHA की वो स्कीम में मैंने, तो ये गरीबी की टेंशन है, ये दिल में दुनिया की मोहब्बत की अलामत है। ऐसे शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही सुनाई कि ये मालदार बन तो सकता है मगर इसके सामने फकर का फंदा ऐसे लटका रहेगा जैसे एक जिंदा आदमी के सामने फांसी का फंदा, मौत का फंदा लटक रहा होता है। जो उसकी कैफियत होगी ये कैफियत इसकी होगी।